और ये खटीमा पीलीभीत रेलवे लाइन की सबसे पहली ट्रेन खटीमा रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है, जिसका नंबर 05341 है। ये पैसेंजर ट्रेन पीलीभीत से चलती है और टनकपुर तक जाती है। आज हम इसी में टनकपुर तक का सफर करेंगे। कुछ क्षण हमारी ट्रेन खटीमा रेलवे स्टेशन पर रुकती है और यहाँ से रफ्तार पकड़ती हुई ट्रेन स्टेशन को पार कर रही है। दिन भी बहुत सुहाना था और सफर का मजा ही कुछ और आ गया। आगे चलकर आगे आने वाली स्टेशन चकरपुर रेलवे स्टेशन है, जो खटीमा के बाद टनकपुर की ओर दूसरी स्टेशन है, जिसमें सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन होने के बावजूद भी ये एक स्टेशन है। अब हम खटीमा की रेलवे स्टेशन के आउटर का व्यू का आनंद ले रहे हैं। ये मंदिर के पास से हम अभी गुजरे हैं, जो हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। खटीमा से 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात हम चकरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। ये चकरपुर रेलवे स्टेशन के आउटर का नज़ारा है। एक अंडरपास का निर्माण करने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों को भी देखने का सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ, क्योंकि रेलवे का काम एक अनोखा ही काम है। रेलवे ही अनोखी है हमारे देश में। ये देखिए, यहाँ पर अंडरपास का काम चल रहा है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें देखने को मिली। इसके पश्चात थोड़ी ही दूर पे चकरपुर क्रॉसिंग को पार करने के बाद रेलवे स्टेशन मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और ये हम चकरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। चकरपुर रेलवे स्टेशन खटीमा से टनकपुर की यात्रा करने के पश्चात दूसरा रेलवे स्टेशन है, जहां पर एक बहुत ही अच्छा मोड़ देखने को मिलता है, जो अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब ट्रेन चकरपुर रेलवे स्टेशन से चल चुकी है और चकरपुर रेलवे स्टेशन से जस्ट ही ऐसा तीखा और मनोरम मोड़ देखने को मिलता है। आज हमारी ट्रेन में वेज 9 लोकोमोटिव लगा है, जो 1995 में एबीबी ग्रुप्स ऑफ इंडियन रेलवेज के द्वारा बनाया गया था। प्रायः ये रेलवे इंजन मालगाड़ियों के परिवहन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, परंतु आज मैं पहली बार इसे अपनी पैसेंजर ट्रेन में लगा देख रहा हूँ। एक पावरफुल रेलवे इंजन होने के साथ साथ इसकी एक्सेलरेशन पावर भी बड़ी अच्छी है। चकरपुर से चलने के पश्चात ही अब हम बनबसा की ओर बढ़ रहे हैं। ये जंगल जो हम अभी अपने सामने देख रहे हैं, ये इसका परिमाण है कि बनबसा रेलवे स्टेशन कुछ ही दूरी पर है। बनबसा रेलवे स्टेशन से पहले एक नदी पार करेंगे, तत्पश्चात हम बनबसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। बनबसा रेलवे स्टेशन के पर पड़ने वाले जंगल में ट्रेन की रफ्तार स्लो रखी गई है, क्योंकि रेलवे बोर्ड और वन विभाग के बीच में एनओसी साइन है, ताकि जंगली जानवरों को इससे कोई खतरा ना हो। इसलिए ट्रेन को यहाँ से धीमे गुजारा जा रहा है। ट्रेन नदी के बाद स्वयं अपनी पूर्ण रफ्तार में, जिस रफ्तार से चलती है उस रफ्तार में चलने लगेगी। जंगल दिखने में बहुत ही सुंदर है। ये दोनों तरफ से हमने आपको नज़ारा दिखाया। अब थोड़ी ही देर में आगे हमें नदी मिलेगी, उसको देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
ये जो नदी है इसका नाम जगबुड़ा नदी है। इसी में हमें छोटी लाइन के कुछ अवशेष देखने को मिले। ये जो पिलर हम अपने सामने देख रहे हैं ये छोटी लाइन के हैं। अंतिम समय में यहाँ से लाल कुआं एक्सप्रेस भी निकला करती थी, जिसको नैनीताल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। बचपन में मुझे याद है कि हम नैनीताल एक्सप्रेस में बैठने के लिए बड़े उतावले रहते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब नैनीताल एक्सप्रेस, रुहेलखंड जैसी बड़ी बड़ी छोटी लाइन की ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें, आगरा फोर्ट, पिंक सिटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें खूब चला करती थी। पिंक सिटी जयपुर तक जाती थी दिल्ली से, दिल्ली सराय रोहिला से चलती थी और जयपुर तक जाती थी। देखते ही देखते हम बनबसा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ट्रेन क्रॉसिंग के पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेगी। यहाँ पर त्रिवेणी एक्सप्रेस का क्रॉस होगा, जो टनकपुर पीलीभीत रेलवे लाइन की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली अभी तक की ट्रेन है, जो 4 दिन सिंगरौली और 3 दिन शक्तिनगर तक जाती है मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये केवल 54 तक ही चल रही है। ये देखिए तूफान की रफ्तार से आती हुई, धूल उड़ाती हुई त्रिवेणी एक्सप्रेस बनबसा रेलवे स्टेशन से धूल उड़ाती हुई निकल रही है और हम इसे देख सकते हैं कि इसकी रफ्तार क्या रही होगी। टनकपुर से सीधे खटीमा रुकेगी और खटीमा से मझोला, मझोला से पीलीभीत। टनकपुर पीलीभीत रेलवे लाइन की कुल लंबाई 70 किलोमीटर के आसपास है। बनबसा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के पश्चात ही हम अंग्रेजों के समय के माल गोदाम को देखे और आगे अंग्रेजों के समय के रेलवे अधिकारी प्रवास भी हमें देखने को मिले, जो खंडहर बन चुके हैं और इनका भी अपना एक अलग इतिहास है। अब हमारी ट्रेन टनकपुर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही है। कुछ ही समय पश्चात हम टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ धुंधली सी आभा पहाड़ों की देखने को मिल रही है। हम देख सकते हैं पहाड़ कितने कोमल और निर्मल लग रहे हैं, लेकिन इस समय में, जिस समय में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, पराली के जलने के कारण धुंध ज्यादा थी, इसीलिए पहाड़ों की जो विजिबिलिटी है वो सही से नहीं देख पाई। देखते ही देखते हम टनकपुर रेलवे स्टेशन पर अब पहुंच चुके हैं और टनकपुर रेलवे अब हमारी ट्रेन का आगमन टनकपुर रेलवे स्टेशन पर होने जा रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी होगी और शाम को पुनः पीलीभीत चली जाएगी। सुबह ये ट्रेन दोबारा अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। देखते ही देखते हमारा 30 किलोमीटर का सफर कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। ट्रेन का सफर एक अनोखा सफर होता है। ट्रेनें बहुत सारी यादें और बहुत सारी बातें हमें सिखाती हैं। हमारे देश में तो ट्रेनों पर मुहावरे भी बनते हैं। हमारे देश में तो ट्रेनों को एक दोस्त के नजरिए से देखा जाता है। ट्रेनें भारतीय रेल और भारतीय सोच की एक अनुपम भेंट है। थैंक यू स्टेशन एंड प्लेसेस सर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी नॉलेज को आप सभी व्यूअर्स के आगे प्रस्तुत कर पाया। अगर उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से ये चैनल नहीं बनाया होता तो शायद
आज मैं अपने नॉलेज को आप तक नहीं पहुंचा पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब स्टेशंस एंड प्लेसेस।